एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, स्वामी सब साधे सब जाय। शुभ मुहूर्त गर्भ धरो, सब जन होत सुखाय, स्वामी सब जन होत सुखाय। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमस्कार साथियों, आपका संगी ज्योतिष संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत प्यार दिया है। आपके सहयोग से ये चैनल दिन रात ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अतः आप ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम ऐसे ही नई नई वीडियो बताते रहेंगे। गर्भधारण में आने वाली समस्याएं क्या होती हैं और गर्भधारण का मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये हम आपको नित्य बताते रहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम और एक नया टॉपिक ले रहे हैं। ये समस्या बड़ी विकट कभी कभी आती है कि हम जातक को देखते हैं कि वो मेडिकली फिट है, उसमें चिकित्सा के द्वारा से देखने जांच करने पता लगता है किसी तरह की कोई भी अननॉर्मलिटी नहीं है, कोई समस्या उनको नहीं है। फिर उनकी जन्मपत्री का अध्ययन किया जाता है और वहाँ पर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो फिर जातक को संतान ना होने का कारण क्या बनता है? कई बार जातक को संतानें होती भी हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती हैं, कंसीव होती हैं तो गर्भ ठहरता नहीं है, गर्भ मतलब गिर जाता है, उनका गर्भपात हो जाता है। या कई बार वो डिलीवरी भी करते हैं तो उसके कुछ समय बाद ही वो बच्चे का क्या कहना चाहिए कि भाग्य से वो बच्चा साथ माता पिता का साथ छोड़ के चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखना क्या है, समस्या यहाँ आती है कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इसका एक जो ज्योतिष में मिलता है, मैं उसका यहाँ पर वर्णन कर देता हूँ कि ज्योतिष में कुछ ऐसा लिखा गया है कि ऐसी स्थिति में जो मुख्य कारण बनता है वो बचता है कि उनकी जो पहले संतान हुई है उस संतान के कुंडली में देखने से पता लगता है कि उसका जो तृतीय भाव है, तीसरा भाव है, वो पीड़ित हो गया है। जब तीसरा भाव पीड़ित हो जाता है तो इस तरह की समस्या आने लगती है। अब ये ना तो माता की कुंडली में दिखाई देगा, ना पिता की कुंडली में दिखाई देगा, और चिकित्सा में तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि चीज़ का पद्धति तो बिल्कुल अलग ही है। तो ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है आपको और हम लोग परेशान रहते हैं। तो ये जो बना योग, ये जाके बना है जो जातक उनको अभी है उनके पास में, या वो जातक गुजर गया होगा, दोनों कंडीशन हो सकती है। उसकी कुंडली में योग बना, क्या योग बनता है ये योग देख लीजिए कि तृतीय भाव और तृतीय भावेश और छोटे भाई बहनों का कारक मंगल ग्रह ये पीड़ित हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन बनती है। अब इसमें कुछ सिचुएशन का मैं बता देता हूँ कि यदि तृतीयेश और मंगल जातक की कुंडली में अष्टम भाव में बैठे तो निश्चित रूप से मानिए कि वो जातक के छोटे भाई बहन उपस्थित नहीं होंगे, वो कालग्रास में चले जाएंगे। ये निश्चित ऐसा शास्त्रों में वर्णित किया गया है। एक कंडीशन तो ये दी गई है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि तृतीयेश और मंगल दोनों, और तृतीय भाव भी हो सकता है इसमें, ये तीनों भी मिला सकते हैं, पर दो तो जरूरी है, तृतीयेश और मंगल। ये पाप राशि में बैठे हों, पाप ग्रहों से दृष्ट हों, पाप ग्रहों से युक्त हों, यानी कि इनमें पापत्व आ गया,
ऐसी स्थिति में जातक के माता पिता कंसीव कर सकते हैं, पर वो गर्भधारण कंसीव होने के बाद गर्भपात हो सकता है, और यदि पूर्ण रूप से डिलीवरी भी हो जाती है तो कुछ ही समय के बाद में वो जातक माता पिता का साथ छोड़ के चला जाता है। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इस स्थिति को हमेशा आपको देखना होगा कि वो जातक जातिक कुंडली में अगर नहीं मिल रहा है तो जो उनके बच्चे हुए हैं उसकी कुंडली में इसको जाकर देखना चाहिए और वहाँ से इनके उपाय करने का प्रयत्न करना चाहिए। एक और स्थिति बनती है इसमें, यदि तृतीयेश राहु या केतु के साथ दुख स्थान में बैठ जाए और उस पर भी किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए तो जातक के माता पिता गर्भ धारण करने में लगभग असमर्थ हो जाते हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। यदि पाप दृष्टि नहीं हुई, केवल तृतीयेश और राहु केतु की युक्तियों के 6, 8, 12 भावों में उपस्थित रहे तो इस स्थिति में भी जातक के छोटे भाइयों का, बहनों का स्वर्गवास बाल्यकाल की छोटी अवस्था में ही हो जाता है। तो ये जो योग बन रहे हैं, इस योग से बहुत हानि होती है, बहुत कष्ट होता है। तो इन योगों में यदि किसी जातक जातिका का जन्म हो जाता है, किसी बच्चे के आपके घर में शुभ आगमन हो जाता है, तो उसके बाद में पंडित जी से या ज्योतिषी से जैसा भी हो उचित समय में उपाय कराएं, ताकि अगले आने वाली जो आपकी संतान है वो दीर्घायु हो, कंसीव करने में कोई परेशानी ना हो, गर्भधारण करने में कोई परेशानी ना हो, और आपका और आपके बच्चों का जीवन सुखद और आनंदमय रहे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज्ञान को बढ़ाइए। ज्ञान को बढ़ाने से ही आगे चल के हमारा जो उद्देश्य है कि सब लोग इस संसार में सुखी रहें, सारे सनातनियों के यहाँ अच्छे से अच्छे, सुंदर, धनवान और बलवान, पुण्यवान, कीर्तिवान, यशवान ऐसी संतानें उत्पन्न हों जिससे कि इस जगत का कल्याण हो, इस धरा का कल्याण हो, उस माता पिता को सुख और आनंद मिले। मेरी यही सबका यदि शुभकामनाएँ हैं। जितने जल्दी लोग गर्भधारण संस्कार का मुहूर्त निकाल के गर्भधारण करना शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी, उतना ही अच्छे से हमारे यहाँ पर खुशहाली फैलती चली जाएगी, हम खुशहाल होते चले जाएंगे, हमारे यहाँ से दरिद्रता गायब होती चली जाएगी। हमारे यहाँ पर जो उसके बाद में धनवान होंगे वो छोटी के होंगे, अगर हमारे यहाँ पर संत भी होंगे वो भी छोटी के होंगे, क्योंकि योग जब कार्य करते हैं, जब व्रत कार्य करते हैं तो वो सब क्षेत्र में उत्तम से उत्तम फल देते हैं। आशा है ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए योग के साथ, नई सूचना के साथ, नई योगों के साथ।